मैं पंडित ब्रिजमोहन शर्मा, ज्योतिष एवं कर्मकांड विशेषज्ञ, आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो गुरु 847 में आपका स्वागत करता हूं। आज का विषय है मंगलिक योग को लेकर के। आज के चैप्टर का नाम है मंगलिक योग एक भ्रांति। हमारे समाज में एक भ्रांति फैली हुई है कि मंगलिक लड़के का विवाह मंगलिक लड़की के साथ ही होना चाहिए। ये बात ठीक है, शास्त्र भी मानता है, लेकिन हमारा शास्त्र इस बारे में एक बात और भी कहता है। यदि लड़का मंगलिक हो और लड़की मंगलिक नहीं है तो भी शादी की जा सकती है। वो कैसे? हमारे पास ये 4 कुंडली हैं। ये पहली कुंडली वर की है और दूसरी कुंडली कन्या की है। इसमें लड़का मंगलिक दिखाया गया है क्योंकि मंगलिक योग बनाने वाला ग्रह 5 स्थानों में विराजमान है। लग्न में विराजमान है, चतुर्थ भाव में विराजमान है, सप्तम भाव में विराजमान है और अष्टम भाव में विराजमान और 12वें भाव में विराजमान है। इसलिए इन 5 स्थानों में कहीं भी यदि मंगल हो तो जातक मंगलिक होता है। इसके विपरीत ये कन्या की कुंडली है, ये मंगलिक नहीं है क्योंकि मंगल इस कुंडली में 9वें भाव में विराजमान है। अब प्रश्न आता है कि क्या इन लड़के और लड़की का विवाह हो सकता है? तो शास्त्र इस बारे में क्या कहता है? ये हमारे हाथ में दिवाकर पंचांग है। ये कहता है यदि लड़का मंगलिक हो और कन्या की कुंडली में उन ही स्थानों में, यानी कि जिस स्थान में वर की कुंडली में मंगल विराजमान है, इन 5 स्थानों में मंगल यदि हो, यदि उन ही स्थानों में कन्या की कुंडली में कोई पाप ग्रह विराजमान हो, जैसे कि लगन में सूर्य या शनि हो, चतुर्थ में राहु हो, सप्तम में सूर्य हो, अष्टम में शनि हो, 12वें भाव में राहु हो, लेकिन मंगलिक नहीं है ये कुंडली क्योंकि मंगल 9वें भाव में विराजमान है। मंगलिक योग बनाने वाले भाव में पाप या क्रूर ग्रह विराजमान हैं। इसलिए इन पापी या क्रूर ग्रहों ने इस लड़के की कुंडली में स्थित मंगलिक योग को काट दिया है। इसलिए शास्त्र के अनुसार ये कुंडली मिलान हो चुका है, इनका विवाह बिल्कुल किया जा सकता है। इस बारे में आप ये शास्त्र प्रमाण पढ़ सकते हो। ये दिवाकर पंचांग है, इसमें लिखा है स्पष्ट शब्दों में, यदि लड़की की कुंडली में जिस स्थान पर मंगल स्थित हो और लड़के की कुंडली में उन ही स्थानों में शनि, मंगल, सूर्य, राहु आदि कोई पाप ग्रह स्थित हो तो भौम दोष भंग हो जाता है। ये शास्त्र प्रमाण के अनुसार है, कोई अपने पास से बनाया हुआ कोई श्लोक नहीं है। तो कृपया इस भ्रांति से बचें कि मंगलिक लड़के का विवाह मंगलिक के साथ ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है। अब देखो दूसरी कुंडली है। अब ये वर की कुंडली, ये कन्या की कुंडली। इसमें लड़का मंगलिक है। इन 5 स्थानों में यदि मंगल हो तो लड़का मंगलिक हो जाता है, मंगलिक हो जाता है। अब ये कन्या की कुंडली है। कन्या की कुंडली में मंगलिक बनाने वाला ग्रह 5 स्थानों में विराजमान है। 2 मिनट रुक दो। इसलिए ये लड़की भी मंगलिक है और ये लड़का भी मंगलिक है। ऐसी कुंडली होनी चाहिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन इस कुंडली का विवाह भी शास्त्र प्रमाण के अनुसार 100% कर देना चाहिए। ये दोनों वर और कन्या मंगलिक है और ये एक मंगलिक है, दूसरा कन्या मंगलिक नहीं है, लेकिन कुंडली मिलान हो चुका है, शादी आप कर सकते हो, कोई बुराई नहीं है। लेकिन कई स्थिति ऐसी भी आती हैं कि मंगलिक योग भी खत्म हो जाता है, यानी मंगलिक योग का भी परिहार हो जाता है। ये अगली वीडियो में हम बताएंगे कि मंगल किन स्थितियों में खत्म हो जाता है, मंगलिक का परिहार क्या है,
वो दूसरी वीडियो में बताएंगे। जय श्री राम।